उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल ब्राह्मणों को अपने पाले में करने में लगे हुए हैं। पूर्व में ब्राह्मण सम्मेलनों के आयोजन के बाद राजनीतिक दलों को भगवान परशुराम भी लुभा रहे हैं। ऐसे में ब्राह्मणों को कौन लुभा रहा है, ये जानने के लिए G9 न्यूज की टीम छाता विधानसभा क्षेत्र के ब्राह्मण बाहुल्य गांव बड़चावली पहुंची। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर जातिगत राजनीति भी तेज हो गई है। आपने देखा होगा कि सपा के जो मुखिया हैं उन्होंने भगवान परशुराम को साधना शुरू कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी भी भगवान परशुराम की तरफ जा रही है। और इस बीच ये चर्चा पूरे प्रदेश में आम है कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण नाराज है। छाता विधानसभा क्षेत्र के गांव बड़चावली में हम आ चुके हैं ये सब जानने के लिए। ब्राह्मण बाहुल्य पूरा गांव है और यहाँ हमारे साथ विप्र जन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये मतदाता हैं, जानते हैं इनसे किस तरह का माहौल है, क्या समस्याएं हैं गांव की। आप सब यहीं के बड़चावली के? बिल्कुल सर। क्या नाम है साहब? मेरा नाम हेम कुमार शर्मा। तो शर्मा जी, ब्राह्मण नाराज है इस बार भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है, योगी जी से नाराज नहीं है, जनता प्रतिनिधि जिसको टिकट दिया गया उससे नाराज है। कौन है यहाँ से प्रतिनिधि? यहाँ के प्रतिनिधि जो लक्ष्मी नारायण जी मंत्री जी रहे, वह हमारे गांव की किसी भी समस्या का हल भी नहीं, सुनते तक नहीं है। अगर कोई जाता है तो उनको बुरा लगता है। एक बार हम वहाँ गए थे शहीद हेमराज को श्रद्धांजलि देने के लिए। वे हमारे मंत्री हैं, हमारे क्षेत्र के राजा हैं। एक बार हमारे स्वामी पप्पन स्वामी जी ने उनसे कहा कि भाई हमारी सड़क को बड़चावली वाली सड़क का भी ध्यान रखना, तो उन्होंने 50 गांवों के सामने हमारे गांव की बेइज्जती की। ये लोग श्रद्धांजलि देने नहीं आए, ये केवल लक्ष्मी नारायण से सड़क के कहने आए। इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। अच्छा, फिर आप लोगों ने कहा उनसे, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? खूब कहा, यानी तुम हमारे राजा हो, हम आपसे ना कहें तो और किससे कहें। अरे नहीं दादा, फिर में खोज रहने लगे। और नहीं, मैंने इस भाव से नहीं कहा। अंतिम 50-60 गांवन की सरदारी के बीच में तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब दादा करके हाथ जोड़ रही, क्या तरीका है। जबकि बताया जा रहा है पिछले बार जब चुनाव हुए तो बड़चावली ने सब भारतीय जनता पार्टी को हमारे 1500 का जो है पोलिंग हुआ था, उसमें से 1100 वोट 1080 वोट भाजपा के खाते में गई। तो इस बार क्या मिजाज है वोटर का? आप तो युवा हैं, क्या समस्याएं युवाओं की? और बड़चावली में क्या समस्याएं हैं? पिछले 5 साल में क्या हुआ है यहाँ पर? सर यहाँ तो कोई विकास हुआ ही नहीं है। विकास अभी आप रोड से आए हो, आपने देखा होगा रोड क्या है, रोड की स्थिति। आप रोड की स्थिति देखते आए हो। यदि विकास होता तो रोड को बनवा दिया होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब की जनता का मूड चेंज हो चुका है। अब की जनता चौधरी तेजपाल को वोट देना चाहती है। युवा आगे बढ़ करके आगे आना चाहता है। भाजपा से भी कोई बात नहीं है, सपा से भी कोई बात नहीं। जो विकास करेगा उसको वोट दी जाएगी, चाहे वो लक्ष्मी नारायण जी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो। जब मुद्दा विकास का इस बार युवाओं की क्या समस्याएं हैं? देखिए जी, बिल्कुल विकास का ही मुद्दा है। सबसे बड़ी जो बात है वो हमारे गांव की सड़क की समस्या सबसे ज़्यादा समस्या बड़ी है। और ये जो समस्या, इसको जो सुलझाएगा उसको ही हम वोट देंगे। वैसे जो पिछली बार जब विधायक उन्होंने सुलझाने का प्रयास नहीं किया। प्रयास करते तो अब तक बन जाती। प्रयास करने से ही तो होता है, प्रयास करते तो बनती बिल्कुल। अच्छा, और भी लोग हैं यहाँ? इधर भी हैं बाबूजी हमारे। आप भी साहब यहीं से ब्राह्मण ही हैं? हाँ जी। तो क्या चाह रहा है ब्राह्मण इस बार यूपी का? देखिए, पार्टी तो ठीक है बीजेपी, कोई ऐसी बात नहीं, योगी जी अच्छे हैं, लेकिन हमारे गांव में कोई फायदा आज तक नहीं हुआ है। 5 साल अब ये दूसरी योजना आ गई है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पे सबसे मेन समस्या है ये बाईपास की। यहाँ पे आप देखोगे सुबह शाम तो यहाँ पे ट्रैक्टरों या भट्टे हैं ईंटों के, वो यहाँ पे जाम लग जाता है पूरा। बाईपास नहीं निकाल के दे रहे कहीं से भी। हाँ। और सब क्या समस्या है? बच्चे भी मर गए यहाँ पे कई, लेकिन कोई सुनता नहीं है। सब दादागिरी चल रही है सबकी। लक्ष्मी नारायण जी कुछ नहीं कह सकते। तो बाईपास में समस्या है बाबा, और भी कुछ समस्याएं हैं यहाँ? समस्या तो ये काफ़ी है जो है। ये मतलब मेहरौली, ये ट्रैक्टर वैक्टर गाड़ी से आते हैं जो है। ये बाईपास तो निकल ही नहीं रहा। बच्चा कई ख़त्म हो गए हैं यहाँ पर। और भी नेता बोलते हैं, वो भी नहीं जो है सुनाई देते हैं। और ये सड़क तो आपको दिख ही रही है। और ये मैयावारी सड़क भी खराब हुई पड़ी है जो है, खरौड़ से और ये बड़चावली तक। तो ये समस्या तो हल है कर ही ना रहे जो है नेता नगरी बारे। 5 साल में कुछ हुआ साहब यहाँ? 5 साल में जी कुछ नहीं हुआ है। और जो चौधरी लक्ष्मी नारायण जी हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में नरदेव चौधरी भी इस क्षेत्र से काम करते हैं। जिला पंचायत सदस्य भी हैं वो। और
जब ये ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ था तो हमारे यहाँ से 2 बीडीसी मेंबर जीते थे, तो ये नरदेव आश्वासन दे के गए थे कि भाई बीडीसी मेंबरों की वोट मुझे दिलवा दो ब्लॉक प्रमुख के लिए, तो मैं तुम्हारे गांव का बहुत विकास करूंगा। और आज तक निस्वार्थ भाव से दोनों बीडीसी मेंबरों की टिकट वो भी ले गए वो, और उसके बाद आज तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है। गांव में बहुत सारी समस्याएं, स्कूल की है, पशु चिकित्सालय की है, कोई भी सुविधा नहीं है गांव के अंदर। मात्र 4 किलोमीटर की सड़क है हमारे गांव की, जो पिछले जब से 5 साल से योगी शासन आया तब से आज तक, अब वोटों के लालच से उसमें गड्ढे मुक्त कराए हैं, गड्ढा भरवाया है सिर्फ, वो भी गड्ढा मुक्त सिर्फ मेरे ख्याल में 15 या 20 दिन हुए हैं, वो पूरा फिर गड्ढे हो गए। आप आए होंगे उस रास्ते से। तो युवाओं का क्या मूड है इस बार वोट डालेंगे तो क्या सोच के का डालेंगे? मूड यही है जी कि जो हमारे क्षेत्र का ध्यान रखेगा, हमारी समस्याओं का ध्यान रखेगा, हमारे बच्चों का ध्यान रखेगा, उसको वोट करेंगे। ठाकुर तेजपाल को वोट करेंगे अब की बार। आप किसको इस बार किसका ध्यान रखने जा रहे हैं और किसने क्षेत्र का ध्यान रखा है आपके का? हमारे क्षेत्रों का ध्यान ना रखते हो हम, तो मतलब ये जैसे हमारे गांव के मतलब ये नौजवान बाल बच्चे हैं, वो जैसे मतलब ये जिस मोड़ पे चलेंगे उसी मोड़ पे हम सभी चलेंगे, उसके साथ साथ जिस ओर जवानी चलेगी उस ओर बिल्कुल चलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल चलेंगे। समस्याओं की बात करें, आप जब हम और लोगों से बात कर रहे थे आप बता रहे थे कुछ पीछे से। समस्या बता तो रहे हैं, महाराज जी ने अभी समस्या बताई थी आपको, मतलब ना तो कोई पशु चिकित्सालय है, ना कोई रोड है हमारे यहाँ, गड्ढे मुफ्त अभी किए गए हैं, कोई 15 दिन हुए हैं, नहीं कोई स्कूल है, स्कूल में मतलब ये 8वीं तक स्कूल है, बहुत पुराना, कम से कम नहीं है तो उसको 40 साल हो गए होंगे, और उससे अलावा कुछ भी हमारे यहाँ कोई सुविधा ऐसी नहीं है जिससे मतलब ये कोई भी सुविधा जितनी मिलती है गवर्नमेंट से कोई भी सुविधा नहीं है हमारे यहाँ। बच्चे और बच्चियाँ पढ़ने कहाँ जाते हैं? बाहर जाते कोसी। कितनी दूर होगा कोसी? कोसी 7 किलोमीटर है यहाँ से। बच्चियाँ भी 7-8 हाँ, किलोमीटर? 7-8 किलोमीटर जाती है। हाँ जी। तो कभी मांग की गई अपने विधायक से? कई बार मांग की है जी। अच्छा। हाँ जी। एक हमारे यहाँ से मतलब गांव से 3-4 किलोमीटर खरोट पड़ता है, वो रोड है, पूरा रोड मतलब ये उनके कह गए थे, मतलब ये नरदेव जी, चौधरी नरदेव, और बीडीसी उनको फ्री में दे दी। 2 बीडीसी मांगी थी, उन दोनों बीडीसी दे दी, और आज तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे यहाँ कुछ होता ही नहीं है मतलब पूरे गाँव के लिए। पूरा ब्राह्मण क्षेत्र गांव है, लोगों का कहना है कि विकास कार्य नहीं हुए हैं, और पिछली बार इनका कहना है जिस पार्टी को वोट दी थी, विधायक बनाए गए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया है। आप नहीं किए साहब? इनका कहना है कि बोलने की बात नहीं। बाबा आपसे बात हो गई है? सभी लोगों से हमारी बात हो चुकी है यहाँ पर, और समस्या सामने आई है, मेन समस्या सड़क के, और जो भैया कुछ फसल के ऊपर भी बता रहे हैं क्या है? फसल जो तो हमारी नष्ट हुई थी उस पर हमें कोई भी मुआवजा नहीं मिला आज तक, और वो और पास के गांव जो मतलब ये गरीबी में नहीं है उनको मुआवजा मिला हुआ है। आपका नुकसान नहीं हुआ? बिल्कुल नुकसान हुआ था, कोऑपरेटिंग करा दी थी, मतलब ये उनको तोल का मतलब ले गए थे, कुछ नहीं है। हमारे गांव को मुआवजा नहीं मिला आज तक। क्यों नहीं मिला ऐसा, क्यों हुआ? अब ये अब एक बात बताओ, इधर कादोने वगैरह में, शांचौली में पूरा मुआवजा मिलता है, यहाँ तो चंद लोगों को, जो उनके मंत्री जी के जो घनिष्ठ आदमी उनको मिलता है, और 95% जनता को मुआवजा नहीं मिलता है। उनका आज भी आ रहा है, तुम देख लेना। अरे किसानों की समस्या भी एक बड़ा मुद्दा है पूरे क्षेत्र में। हमारी फसल मतलब ये बिल्कुल इधर पानी है बम्बे के साथ साथ, तो वहाँ सभी फसल नष्ट हो जाती है, और उसमें कोई भी मुआवजा नहीं मिला। बुखरारी में है, बरका है, बुखरारी है, सुजावली है, मेहरौली है, इन गाँवों में मतलब ये फूलगढ़ी है, इन गाँवों में मुआवजा मिला। इधर मतलब कामेर है और बठैन है, बहुत गाँव में मतलब 18-19 गाँव थे, उसमें कुछ गवर्नमेंट से मिला था और कुछ मतलब ये वहाँ से मिला था, मतलब ये कि बैंक हुआ तो क्या बीमा उसे, यहाँ 2 रुपये नहीं मिला है हमको। तो किसानों की समस्या भी एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आई है। इसके साथ ही इन्होंने बताया कि सड़क निर्माण कार्य यहाँ हुआ नहीं, उसकी मरम्मत करा दी गई गड्ढे मुक्त करने के नाम पर, और उसमें फिर से गड्ढे आ गए हैं। और शिक्षा के नाम पर कोई विद्यालय नहीं है, एक छोटा सा विद्यालय है, और उसके अलावा यहाँ की जो बालिकाएं हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं कोसी तक इन्हें जाना पड़ता है, टूटी हुई सड़क पर पढ़ने के लिए जाते हैं। 7 या 8 किलोमीटर उन्होंने बताया कोसी है। कोई जनसेवा केंद्र हमारे यहाँ, कोई जनसेवा केंद्र की भी भैया हमारे पीछे से बता रहे हैं। बहुत सारी समस्याओं को लेकर ये ब्राह्मणों का गांव है। इनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, और वो उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ इन लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। जी9 न्यूज के लिए अपने साथी विवेक चतुर्वेदी के साथ वेद प्रकाश गौतम। मथुरा में पहली बार आपकी सेवा में हाजिर है परफेक्ट ड्राई क्लीनर्स। कपड़ों में लाए चांदी सी चमक। परफेक्ट ड्राई क्लीनर्स पर ड्राई क्लीनिंग की शुरुआत मात्र 40 रुपए से। ड्राई क्लीन कराएं अपने कपड़े, सोफा, जैकेट एवं शूज बहुत ही कम दामों पर। फोन मिलाएं और घर बैठे ही सारी सेवाएं पाएं।
कपड़ों की शानदार ड्राई क्लीन एवं धुलाई के लिए एकमात्र स्थान परफेक्ट ड्राई क्लीनर्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। संपर्क करें परफेक्ट ड्राई क्लीनर्स, श्री राधापुरम एस्टेट, गेट नंबर 1 के पास, मथुरा, और 6 राधा निकुंज नियर राधेधाम, वृंदावन। मोबाइल नंबर 7500052828। खबरों में अभी इतना ही। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल G9 न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। फॉलो अस ऑन Facebook G9 न्यूज, ट्विटर @G9 न्यूज, फॉलो अस ऑन Instagram G9 न्यूज, विजिट अस ऑन आवर वेबसाइट www.g9.in।